हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है डिज़ाइन ए मॉड 10 एसिंक्रोनस अप काउंटर। मॉड 10 एसिंक्रोनस अप काउंटर यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी मेरा जो पिछले वाला वीडियो था एसिंक्रोनस अप काउंटर के ऊपर डिस्कस कर चुके थे। अभी एक प्रॉब्लम ले लिए हैं, उसके हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हर एक एग्जाम में ये वाला क्वेश्चंस आता ही है। डिज़ाइन ए मॉड 10 एसिंक्रोनस अप काउंटर यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या बोला है, मॉड 10। मॉड 10 का मतलब है कितना स्टेट होगा, 10, टोटल 10 स्टेट होगा। ठीक है ना। और मॉड 10 बोला है तब 10 का जो बाइनरी बिट है वो 4 बिट का है, तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 4, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 4 होगा। तो इसीलिए हम लोग का टेबल कैसे प्लॉट होगा, पहले देख लेते हैं। नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप टोटल 4 होगा। फ्लिप फ्लॉप 1 2 3 4। ठीक है ना। तो मॉड 10 का मतलब क्या है, मॉड 10 यहाँ पर बोला है तो 0 से लेके 9 तक, 0 से लेकर 9 तक हम लोगों को प्लॉट करना होगा इसका ट्रूथ टेबल। तो 9 जो है उसको अगर बाइनरी में हम लोग लिखेंगे तो 4 बिट का होता है। 9 को अगर बाइनरी में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो 4 बिट का है। तो इसीलिए जो ट्रूथ टेबल होगा वो 4 बिट का होगा। और 0 से लेकर 9 का मतलब भी है 10 और 4 बिट का है, इसीलिए 4। टोटल नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितना लगेगा, 4 फ्लिप फ्लॉप लगेगा। ठीक है ना। तो एसिंक्रोनस अप काउंटर में मेरा जो पिछले वाला वीडियो था वहाँ पर जाके आप लोग देख लेना और भी क्लियर हो जाएगा कि उस कंडीशंस पर था यहाँ पर 2 फ्लिप फ्लॉप। तो 2 फ्लिप फ्लॉप के रेस्पेक्टिव सेकेंड वाला जो फ्लिप फ्लॉप था उसका जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा था वो क्या था, उसको बोला जा रहा था मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और पहला वाला जो था उसको बोला जा रहा था लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो वही हिसाब से ट्रूथ टेबल प्लॉट हो रहा था। मीन्स पहले QF2 फिर हो रहा था QF1, फिर एज इट इज ट्रूथ टेबल प्लॉट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर टोटल 4 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, 4 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, इसीलिए तो क्या होगा, पहला जो टेबल में यहाँ पर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सपोज मान लेते हैं QF4। ठीक है। तो ये हो जाएगा QF4 का कम्प्लीमेंट, मतलब इसका ही कम्प्लीमेंट। ये हो जाएगा QF3 और QF3 का कम्प्लीमेंट, और ये हो जाएगा QF2 और ये हो जाएगा QF2 का कम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा QF1 और ये हो जाएगा QF1 का कम्प्लीमेंट। तो इस डायग्राम को देखते हुए हम लोगों का जो ट्रूथ टेबल प्लॉट होगा उसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट कौन सा होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट बोलेंगे हम लोग QF4 को। तो उसको पहले लिखेंगे, QF4 पहले आ जाएगा। लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट हो जाएगा QF1, उसको लास्ट में लिखेंगे। तो QF4 QF3 QF2 QF1 4 बिट हो चुका। अभी इसको कैसे भरेंगे, 0 से लेकर 9 तक लिखते जाएंगे। तो ट्रूथ टेबल मैंने ऑलरेडी प्लॉट कर लिया, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है 0 से लेकर 9 बोला है। तो 0 से लेकर 9 बोला है तो 9 को अगर हम लोग बाइनरी में करेंगे तो 4 बिट में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने 4 बिट का जो ट्रूथ टेबल है वो लिख लिए। 0 से लेकर 15 मीन्स टोटल 16 बिट है। लेकिन यहाँ पर मॉड 10 काउंटर के बारे में बोला है, तो मॉड 10 का मतलब क्या है, 0 से लेकर 9, 0 से लेकर 9 है 10, मॉड 10 काउंटर। तो ये मेरा इनपुट है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 9 का मतलब भी है 10, तो 0 से लेकर 9 तक ये जो मेरा P है ये तो मेरा इनपुट हो चुका है। ये P जो है मेरा आउटपुट 0 से लेकर 9 तक 1 बैठाएंगे, 0 से लेकर 9 तक 1 बैठाएंगे। ए 0 है इसलिए यहाँ पर 1 हो जाएगा, ए 1 है 1 हो जाएगा 2, मतलब इसको डेसिमल में 2 बोलते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने मेंशंस कर दिए हैं, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा।
1 1 1 1 1 1 1, ठीक है ना। इतना दूर हो जाएगा 1, क्योंकि 0 से लेकर 9 हो चुका है। 0 से लेकर 9 का मतलब है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बाकी जितना सारा बीट है, मतलब बाकी जो रिमेनिंग बीट है वहाँ पर क्या बैठेगा, वहाँ पर 0 बैठेगा, ठीक है ना। 10 मॉड काउंटर बोला है, इसीलिए 0 से लेकर 9 तक 1 बैठा दिए और बाकी जितना भी सारा बीट है वहाँ पर 0 बैठा दिए। इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हम लोगों को के मैप प्लॉट करना पड़ेगा। तो 4 वेरिएबल के लिए के मैप प्लॉट करेंगे। तो 4 वेरिएबल के लिए के मैप क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा, QF4 और QF3 इधर हो जाएगा, उधर हो जाएगा QF2 और QF1, ठीक है ना। और आउटपुट क्या है, आउटपुट P के लिए अभी यहाँ पर नंबरिंग क्या होगा, 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0। 0 से लेके 9 तक 1 बैठेगा, तो ये 0 है, तो यहाँ पर 1, ये 1 है, 1 2 है, 1 3 है, 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1, 0 से लेकर 9 तक बैठा दिए 1, और बाकी जितना भी सारा पोजीशन से या फिर लोकेशन से वहाँ पर क्या बैठ जाएगा, 0 बैठ जाएगा। इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हम लोगों को ग्रुपिंग करना पड़ेगा। तो ग्रुपिंग कैसे होगा, इस पूरे को लेकर एक ग्रुपिंग, ठीक है ना, इस पूरे को लेकर एक ग्रुपिंग, और एक चीज़ इसको और इसको लेकर और एक ग्रुपिंग, टोटल 2 ग्रुपिंग बनेगा। तो यहाँ पर P का वैल्यू क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इधर देख लेते हैं, 2 0 2 1 कट हो जाएगा, 0 1 1 0 इक्वल है, ए भी कट हो जाएगा, ठीक है ना। 0 0 है, 0 1 है, ए भी कट हो जाएगा, सिर्फ 0 0 बचा, किसके लिए, QF4 आ जाएगा इसका बार, क्योंकि 0 0 है इसीलिए। फिर प्लस हो जाएगा, प्लस क्या होगा, इस दोनों में चेकिंग होगा, 0 0 है नहीं कट होगा, लेकिन 0 1 कट हो जाएगा। तो 0 0 है, इसका मतलब है किसका इनपुट है, QF2 का, तो QF2 बार हो जाएगा, और इसका रोज चेकिंग होगा, इसके साथ ये वाला 0 0 है, ये वाला रहेगा, 0 1 कट हो जाएगा, तो QF3 का ये 0 0 है, तो QF3 बार हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है, ये हो गया इसका ऑपरेशंस, मतलब P जो है, P आउटपुट का ऑपरेशंस क्या है, ये वाला ऑपरेशंस है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका ब्लॉक डायग्राम बनाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, इसका ब्लॉक डायग्राम कैसे होगा एसिंक्रोनस आप काउंटर का, तो एसिंक्रोनस आप काउंटर का ब्लॉक डायग्राम ऐसे होगा, क्योंकि मॉड 10 बोले हैं इसीलिए टोटल नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप जो होगा वो 4 होगा, तो इसीलिए फ्लिप फ्लॉप 1 2 3 4 मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिए है। इसके बाद क्या किए, इसके लिए मतलब F1 फ्लिप फ्लॉप के लिए जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, QF1, और यहाँ पर क्या होगा, इसका एक कम्प्लीमेंट होता है हर एक फ्लिप फ्लॉप के लिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो मेरा जो पिछले वाला फ्लिप फ्लॉप का वीडियो है वो देख लेना, और एसिंक्रोनस आप काउंटर का भी जो वीडियो है वो भी देख लेना, तो और बेटर समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है, क्योंकि एसिंक्रोनस आप काउंटर बोले हैं, तो एसिंक्रोनस आप काउंटर में क्या होता है, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होता है वो इनपुट होकर, मतलब फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो F2 का इनपुट होकर जाता है, इसीलिए ये जो है F2 में चला गया। और यहाँ पर जो एज मैंने यूज़ किए ये नेगेटिव एज ट्रिगर है, क्लॉक भी नेगेटिव एज ट्रिगर, क्योंकि एसिंक्रोनस आप काउंटर हमेशा नेगेटिव एज ट्रिगर में काम करता है। क्यों काम करता है ये ऑलरेडी मैंने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे।
फिर F2 का जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ वो कहाँ पर जाएगा, F3 जो फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट हिसाब से जाएगा, वो भी नेगेटिव एज ट्रिगर है। और F3 का जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो कहाँ पर जाएगा, F4 जो फ्लिप फ्लॉप है उसका इनपुट होकर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, हर एक फ्लिप फ्लॉप के रेस्पेक्टिव QF1, QF2, QF3 एंड QF4 जो आउटपुट है वो निकल रहा है एंड उसका जो कम्प्लीमेंट रहता है वो भी हो रहा है। इसके बाद एक ही क्लॉक पल्स यूज होता है एसिंक्रोनस अप काउंटर में, जो कि नेगेटिव एज ट्रिगर है जो क्लॉक पल्स। बाकी सब में क्या होता है, बाकी सब में एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट होके जाते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे, क्योंकि एसिंक्रोनस अप काउंटर क्या बोले हैं, यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में बोले हैं। एसिंक्रोनस अप काउंटर हमेशा दो फ्लिप फ्लॉप के रिस्पेक्टिव होता है, एक है जेके फ्लिप फ्लॉप, दूसरा है टी फ्लिप फ्लॉप। क्यों इस दोनों फ्लिप फ्लॉप में होता है, क्योंकि इस दोनों फ्लिप फ्लॉप में ट्रिगर का बात आता है। तो ट्रिगर किस में आता है, किस कंडीशंस में ट्रिगर होता है, जब जे और के का वैल्यू 1 रहता है या फिर हाई रहते हैं। इसीलिए क्या किए, यहाँ पर जो जे और के है, मतलब जे F1 फ्लिप फ्लॉप है, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है, इसलिए जे F1 कर ले, के F1 कर ले, हर एक के रिस्पेक्टिव। यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप 2 है इसलिए JF2 KF2, JF3 KF3, JF4 KF4 कर लिए। तो इसका मतलब इस दोनों का जे और के का जो इनपुट है वो हमेशा हाई है, इसलिए इस दोनों को मार्च कर दिए। और बाकी सब का इस दोनों का भी ये हाई लाइन के साथ मार्च कर दिए, F F4 यहाँ से लेके ये जो रेड वाला लाइन है इसको इसके साथ मार्च कर दिए, क्योंकि ये जो लाइन है ये हाई है, हाई 1 लिख दिए। ठीक है ना, ये तो हो गया पूरा एसिंक्रोनस अप काउंटर को ऐसे ही करके प्लॉट किए थे मेरा पिछले वाले वीडियो में, तो वहाँ पर जाके देख लेना। इसके बाद और क्या करना पड़ेगा, इसके बाद और एक्स्ट्रा जो काम करना पड़ेगा, ये जो P का जो वैल्यू है P = QF बार, ठीक है ना। तो यहाँ पर QF बार कहाँ पर है, QF बार ए वाला है, तो इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, QF2 बार, मतलब QF2 का बार मीन्स ए वाला, और QF3 बार मीन्स ए वाला। इस दोनों के बीच कौन सा वाला गेट है, इस दोनों के बीच है एंड गेट। एंड गेट कर लिए, एंड गेट करने के बाद इसके साथ ए वाला क्या है, और है, तो और ये तो है QF4 का लाइन, इस दोनों के साथ क्या है, और है। और परफॉर्म हो चुके, तो और गेट परफॉर्म होने के बाद कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर तो हम P किए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो P है P आउटपुट है, तो ये जो P आउटपुट है ये तो QF4 QF3 QF2 QF1 इस तीनों इनपुट को मिला के ये आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है। तो इस यहाँ से जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा, यहाँ से जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो कहाँ पर जाएगा, वो हर एक फ्लिप फ्लॉप के अंदर जाएगा, मीन्स यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ से कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर जाएगा, बस, ठीक है ना। मतलब यहाँ से जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो हर एक फ्लिप फ्लॉप में चला जाएगा रीसेट होकर, ठीक है। तो ये हो गया एसिंक्रोनस अप काउंटर का ब्लॉक डायग्राम, जो कि मॉड 10 था। तो यहीं पर ही ये जो टॉपिक है, टॉपिक यहीं पर ही ख़त्म होता है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए कुछ असाइनमेंट्स है। असाइनमेंट्स क्या है, आप लोग बनाना, यहाँ पर मैंने मॉड 10 के ऊपर दिखाए, तो आप लोग मॉड 6 और मॉड 8 एसिंक्रोनस अप काउंटर को डिज़ाइन करना, और मॉड 4 भी कर सकते हैं, मॉड 2 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देते हैं मॉड 8, मॉड 4, मॉड 2,
एसिंक्रोनस अप काउंटर यूजिंग JK फ्लिप फ्लॉप। ठीक है ना, ये आप लोगों का असाइनमेंट्स है, ये आप लोग करना। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट सेक्शंस में जाकर बताना। फ्रेंड्स, ये जो मैंने सर्किट डायग्राम ड्रॉ किए हैं, अगर यहाँ पर समझने में कुछ दिक्कत हो रहा है आप लोगों को, तो इसीलिए मैंने और एक डायग्राम ट्रेस करके कर दिए ताकि आप लोगों को बेटर समझ में आ जाए। और यहीं पर ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। सो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट भी करना। और इस चैनल पे न्यू वीडियो अपडेशंस एंड नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना। थैंक यू फ्रेंड्स।